प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली का 12वां भाव, जिसे हम वह भाव कहते हैं, उससे संबंधित अद्भुत जानकारी लेकर। प्रिय दर्शकों, अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते तो आपको पता होगा जन्म कुंडली का 12वां भाव कितना महत्वपूर्ण भावों में से एक भाव है। वैसे तो जन्म कुंडली के 1 से लेके 12 भाव सभी महत्वपूर्ण भाव हैं, लेकिन 12वें भाव से प्रिय दर्शकों निंद्रा का विचार किया जाता है, नींद का विचार किया जाता है, सौपन का विचार किया जाता है। आप जानते हैं प्रिय दर्शकों, 12वां भाव अपने आप में इतना रहस्यमयी भाव है, इतना ज्ञान इस भाव में छुपा हुआ है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब क्यों मैं ये आपको कह रहा हूं, जन्म कुंडली का अष्टम भाव, जिसे मृत्यु का और आयु का भाव कहा गया है, जब हम उससे 5 घर आगे बढ़ते हैं तो कौन सा भाव आता है? जन्म कुंडली का 12वां भाव आ जाता है। अब मृत्यु और आयु के बारे में जान लेना, उसका ज्ञान प्राप्त कर लेना, क्योंकि जन्म कुंडली का पंचम भाव से ज्ञान का विचार किया जाता है। तो जब अष्टम भाव से 5 घर आगे बढ़ेंगे हम, तो जन्म कुंडली का 12वां भाव आएगा। और जो आदमी मृत्यु का और आयु का ज्ञान कर ले तो समझिए कितना रहस्यमय, क्योंकि अष्टम भाव को रहस्यमय माना गया है। और रहस्यमय होने के कारण 5वां भाव, उससे 5 घर आगे जब हम बढ़ेंगे तो क्या हो गया? ज्ञान। तो रहस्यों से भरा ज्ञान उस भाव में छुपा हुआ है। इसीलिए 12वें भाव को मोक्ष का घर भी कहा गया, कि मोक्ष प्राप्ति के लिए 12वें घर से विचार किया जाता है। प्रिय दर्शकों, जो आज का जो मूल सूत्र है, जो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं 12वें घर से संबंधित, वो युति से संबंधित समझाने जा रहा हूं। किससे संबंधित? युति की। आप देखिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर 12वें घर के अंदर कौन से ग्रह बैठे हैं और कौन सी युति बनी हुई है। वैसे तो आप अगर मेरे प्रेमी दर्शक हैं ज्योतिष के, या आप ज्योतिष को जानते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आपकी जिज्ञासा है, तो आपको आपकी जन्म कुंडली रटी रटाई याद होगी अभी तक, क्योंकि जब तक आप मेरे कार्यक्रम देख रहे हैं, जब से, आशा करता हूं आपको जन्म कुंडली अब तक आपकी याद हो चुकी होगी। तो देखिए, अपनी जन्म कुंडली के अंदर शनि राहु की युति हो, सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, शनि राहु की युति हो, सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य शनि की युति हो, राहु की दृष्टि पड़ जाए, मंगल बुध की युति हो, शनि की दृष्टि पड़ जाए या राहु की दृष्टि पड़ जाए, मंगल राहु की युति हो, शनि की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र शनि की युति हो, राहु की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य मंगल हो, शनि की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य राहु हो, शनि की दृष्टि पड़ जाए, गुरु राहु हो, शनि की दृष्टि पड़ जाए। प्रिय दर्शकों, किसी भी प्रकार से सूर्य राहु हो या शुक्र राहु हो या शनि शुक्र हो या चंद्रमा राहु हो या चंद्रमा शनि की युति हो, इनके ऊपर किसी भी प्रकार से पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, क्या कह रहा हूं मैं, एक पाप ग्रह 12वें घर में बैठा हुआ हो और दूसरा पाप ग्रह उस घर को देखे, इसी प्रकार से आप कैसे भी, आप जानते सर्वाधिक पाप ग्रह कौन सा है? राहु, शनि और सूर्य। इन तीनों को पाप ग्रह माना गया, विच्छेदात्मक दृष्टियां हैं। अब कोई भी पाप ग्रह वहां पे जाके बैठ जाए, शनि राहु की युति हो, शनि की दृष्टि पड़ जाए, चंद्रमा शनि की युति हो, राहु की दृष्टि पड़ जाए, बुध और राहु की युति हो, शनि की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र शनि की युति हो, राहु की दृष्टि पड़ जाए, या शुक्र राहु की युति हो, शनि की दृष्टि पड़ जाए, मंगल शनि की युति हो, राहु की दृष्टि पड़ जाए, या मंगल राहु की युति हो, शनि की दृष्टि पड़ जाए। इसी प्रकार से कैसे भी 12वें घर से युति का संबंध बने। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं, अगर सूर्य और शनि की युति है, जन्म कुंडली में राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे जातक के साथ क्या होगा? ऐसा जातक मानसिक अशांति खो बैठेगा, आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी, समान सम्मान में हानि होती रहेगी, समाज के अंदर निंद्रा का रोगी हो जाएगा, रोग पीछा नहीं छोड़ेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर सदैव उसके लगते रहेंगे, परेशानियों में ऐसा जातक सदैव गिरा रहेगा, आलस्य से भर जाएगा उसका शरीर, आलस्य किसी भी काम को करने में वह समर्थवान हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, तो ऐसे ही शुक्र और शनि की युति हो जाए, उस पर राहु की दृष्टि, ऐसा जातक नपुंसकता की ओर बढ़ जाता है। अगर पुरुष की कुंडली में योग है, स्त्री की कुंडली में योग है, तो उसके चारित्रिक कमजोरी लग जाती है, दाम्पत्य सुख की कमी आ जाती है। पुरुष की कुंडली में शनि राहु की युति है 12वें घर के अंदर,
या शुक्र शनि की युति है, या शुक्र राहु की युति और शनि की दृष्टि है, या राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे जातक को स्त्री के कारण समाज में लांछित होना पड़ता है, बदनाम होना पड़ता है, बदनामी होती है, उसके चलते उसको जेल तक की यात्रा भी करनी पड़ जाती है प्रिय दर्शकों, नापुंसकता की स्थिति भी उसके जीवन में आ जाती है। तो किसी भी प्रकार से 12वें घर के अंदर युति संबंध हो तो ये परेशानियां देखने को मिलेगी प्रिय दर्शकों। अब शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र ये कहता है कि जिसकी कुंडली में 12वें घर के अंदर ये युति बनी हुई है और किसी पाप ग्रह से दृष्ट है, तो ऐसे जातक के जीवन में परेशानियां उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। ऐसा जातक आजीवन अपने जीवन के अंदर परेशान रहेगा। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए अगर आपको कोई रोग है आपके जीवन के अंदर, तो वो रोग डॉक्टर के जाने से भी ठीक नहीं होगा, वो रोग पकड़ में ही नहीं आएगा कि वो रोग है क्या। अगर 12वें घर के अंदर ये स्थिति बनी हुई है, उसका व्यर्थ में व्यय होता रहेगा और वो परेशान होता रहेगा प्रिय दर्शकों। मैं क्या कह रहा हूं, मोक्ष, ऐसे जातक को मोक्ष नहीं मिलेगा। अब मोक्ष का मतलब मैं वो नहीं कह रहा कि आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, आपको वो मोक्ष नहीं मिलेगा, वो मोक्ष की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मोक्ष का मतलब अगर आपके कर्जवान हो गए आप, तो आपका कर्ज ही नहीं उतरेगा। अगर आपको रोग हो गया तो रोग ही नहीं उतरेगा, मतलब रोग ही ठीक नहीं होगा आपका। किसी भी प्रकार से अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, तो परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी प्रिय दर्शकों। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बुध और राहु की युति है, तो ऐसे जातक की बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, ऐसा जातक पागलपन का शिकार हो जाएगा। चंद्रमा राहु की युति है, ऐसे जातक को नींद नहीं आएगी, बेचैनी बढ़ जाएगी, मानसिक स्थिति इतनी बढ़ जाएगी कि ऐसा जातक पागल तक हो जाएगा। तो अगर एक चीज उसके साथ हो गई तो उस चीज से उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, शास्त्र यह भी कहता है अगर 12वें भाव का स्वामी किसी भी तरह से पीड़ित है, जन्म कुंडली के अंदर किसी भी तरह से पीड़ित है, मान लीजिए आपकी वृश्चिक धनु लगन की कुंडली है, आपकी धनु लगन की कुंडली, हर 12वें भाव का स्वामी मंगल बनता है, और मंगल कुंडली के अंदर अष्टम भाव में जाके बैठ जाए नीच राशि में, शनि से दृष्ट हो जाए, राहु से भी दृष्ट हो जाए, शनि से दृष्ट हो जाए, राहु से भी दृष्ट हो जाए, तो अष्टम भाव आपका, 12वां भाव आपका पीड़ित हो गया। तो ऐसी अवस्था के अंदर जातक को आजीवन परेशानी बनी रहेगी। निरंतर व्यय, बेफालतू का व्यय उसके जीवन में होता रहेगा उसको, और वह भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, और जीवन में परेशानी भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो देखिए प्रिय दर्शकों कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर 12वें घर में कितने ग्रह की युति बनी हुई है और किस ग्रह से वो दृष्ट हैं। अगर शुभ ग्रह से दृष्ट हैं तो थोड़ी परेशानियां कम हो जाएंगी। मैंने क्या कहा, थोड़ी परेशानी कम हो जाएगी, लेकिन परेशानी फिर भी रहेगी। अगर 12वें भाव का स्वामी पीड़ित है और किसी पाप ग्रह की युति, मान लीजिए शनि राहु की युति ही जन्म कुंडली के 12वें घर में बनी हुई है, लेकिन 12वें घर का स्वामी भी पीड़ित है, लेकिन किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो जीवन के अंदर परेशानी बनी रहेगी। 25% ही आपको रिलीफ मिलेगा, 75% आपके जीवन में जो कष्ट एक बार आ गया वो जल्दी से पीछा नहीं छोड़ेगा, एक लंबे समय के बाद आपको उसका उपचार मिलेगा। आशा करता हूं प्रिय दर्शकों आज का विषय आप समझ गए होंगे जो मैंने समझाने की कोशिश की। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।